हमको शोषित किया जा रहा है, तभी तो हम आकर के यहाँ बैठे हैं। रात के 12 बजे मीडिया को बुला के और एक वीडियो जारी करवाता है, तो मानसिक दिवालिया कौन हुआ? पूछना चाहते हैं कि बीओ साहब क्या मेडिकल का भी डिग्री ले रखे हैं, क्या MBBS किए हैं कि जो हमको मानसिक दिवालिया घोषित कर दिए? सबसे बड़ी बात तो है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे फर्जी प्रतिनियोजन कर रखा है। विभाग के पदाधिकारी बार बार इन्हें बचा रहे हैं। हमारे साथ ही बहाल मनेर के शिक्षक हैं ये, वो उनका वेतन हमसे ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि मनेर में यही बीओ है। इन्होंने हमारा बेसिक पे काट के और यहाँ से जिला को कम भेज दिया, जिला ने उसी पर वेतन निर्धारण किया और बाकी प्रखंड से हम लोग जूनियर हो गए। नमस्कार, उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनोरंजन भारद्वाज। फिलहाल बतला दें कि बिहटा प्रखंड अंतर्गत बिहटा BRC प्राइमरी विद्यालय का जो BRC है, वहाँ पे हम बैठे हुए। हमारे पीठ पीछे देखिए, यहाँ पर जो है कुछ टीचर हैं जो अन्न सत्याग्रह अनिश्चितकालीन पे लेके बैठे हैं। ये इनका बैठने का वजह क्या है? कहीं ना कहीं अपने ऊपर के बड़े पदाधिकारी BO साहब जो हैं उनसे नाराज़। उनके द्वारा इन लोगों का कहना है कि इनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं तमाम शिक्षक जो भी आज अन्न सत्याग्रह पर बैठे हुए। इन सबका आरोप है कि हमारे ऊपर जो बड़े पदाधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कहीं ना कहीं वो अपने पद का, कहीं ना कहीं वो अपने सीनियर होने का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और हम सारे टीचरों को कई तरीके से मानसिक टॉर्चर किया जाता है, कई तरह से पेमेंट की कटौती किया जाता है, जिनके खिलाफ हम ही नहीं, इससे पहले कई शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, लिखित शिकायत किया गया है। बावजूद इसके कोई भी उनके सीनियर शिक्षा पदाधिकारी अब तक जो कार्रवाई करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। इनकी न तो कोई फरियाद सुन रहा है और नतीजा यहाँ तक आ चुका है कि इनको अब अन्न सत्याग्रह के हथियार अपनाने पे मजबूर हो गए हैं। इनसे जुड़ेंगे और खुद जानेंगे कि ऐसा क्या नौबत आ गया जो कि इनको खुद अपने बड़े शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO के खिलाफ आज इस तरह से अन्न सत्याग्रह के माध्यम से धरने पे बैठना पड़ा। पहले तो जितने जो चैनल के कर्मी आप लोग आए हुए हैं, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या के बीच से जो महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला है, सामाजिक सुरक्षा का आपने जो ध्यान रखा है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका सवाल था अन्न सत्याग्रह किस परिस्थिति में? हाँ, क्या वजह हो गई? हम लाचार हो गए। BO साहेब शासन नहीं तानाशाही रूप अपनाते हैं। शासन करना तो दूर की बात, ये तानाशाही रूप अपनाते हैं। आए दिन कार्यालय में गुंडा रखते हैं। गुंडा रखने की स्थिति, ये मैं मंच के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया कर्मी आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो फ्लैक्स टांगा हो, आप उस पर कैमरा को ले जाइए, वो आपको सिद्ध करेगा। वो आपको सिद्ध कर रहा हो कि BO साहब ने गुंडा रखा था। हम लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और उस प्रतिरोध के एवज में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक माननीय सुनैना जी के यहाँ हम लोगों का बैठक चला, उसमें गवाही हुई और गवाही पर इनको कड़ी चेतावनी के साथ इनको छोड़ा गया। ये चेतावनी के आगे इस तरह की ये प्रवृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना रुख अख्तियार नहीं किया। इंक्रीमेंट काटने की तो इन्होंने रुपया कमाना एकमात्र उद्देश्य जिस पदाधिकारी ने अपना लिया है, उस पदाधिकारी के विरुद्ध आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, बहुत अच्छा आपने आर्थिक तो है कि इंक्रीमेंट काटा। आज अभी लगभग 11-12-1 बज रहा होगा आपका। वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा एक लोकल चैनल है जिसपे उन्होंने लगभग 12-1 बजे रात में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। एक बाइट है उनका। वो कहते हैं कि हम 3 लोगों को टारगेट करके वो कहते हैं कि 19 लोगों का ये मैटर नहीं है, एक केवल और केवल 3 लोगों का मैटर है। जबकि BO साहब को ये सोचना चाहिए, ये हमारे कोई परिचित नहीं है। आप कैमरा घुमाइए, आप जो भी कर्मी आप कैमरा घुमाइए, आपको दिख रहा होगा। और कोई किसी का नहीं है इस समय में। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। रात के 12 बजे जो पदाधिकारी मीडिया को मैनेज करके बाइट देता है, आप सोचने वाली बाइट रात सोने के लिए बना है, और उस समय 12 बजे 1 बजे पदाधिकारी हमारा बाइट देता है। दिवालिया मानसिक हम हैं या मानसिक दिवालिया होने की स्थिति में हमारे पदाधिकारी हैं? सोचें, सामाजिक प्रताड़ना। उन्होंने कहा है कि ये लोग कार्यालय में आकर के, मैं आपको इसी मंच से कह रहा हूँ कि आप कार्यालय में कर्मी बैठे हुए हैं। हमारे BO साहब 16 तारीख के बाद कार्यालय नहीं आए हैं, हम हर दिन आ रहे हैं। 16 जून के बाद हम हर दिन उनसे भेंट करने के लिए आए रहे हैं। 16 के बाद 16 से लेकर के 25 तक हमने प्रयास किया कि शायद हमारे पदाधिकारी हमको मिल जाए, लेकिन
ये तो हमको लगता है भगवान से ऊपर हो गए हैं। हर लेवल पे हमने प्रयास किया कि शायद हमारी बातों को ध्यान रखा जाए, लेकिन शायद कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत इन्हें हम पकड़ने का काम करेंगे, इनको चलने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार, फर्जी प्रतिनियोजन और विभागीय नियमों के उल्लंघन का कारखाना है बीओ साहब। बीओ साहब जी बिल्कुल, जितना विभाग के नियमों का उल्लंघन होता है सब इन्हीं के द्वारा होता है, और फर्जी प्रतिनियोजन में तो इन्हें महारत हासिल है। अगर विभाग का कोई उच्च पदाधिकारी अभी जांच दे कार्यालय को इनके, तो इतना विस्फोट होगा, यहाँ इतना भ्रष्टाचार ये किए हुए हैं कि मतलब इनकी बर्खास्तगी निश्चित है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के नाम पर किया गया है प्रतिनियोजन, और वो शिक्षक गायब है, न अपने विद्यालय में है, नया है। ये बच्चों के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है फर्जी प्रतिनियोजन कर करके उसको एकदम ध्वस्त कर दिए। ये विद्यालय में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा है, आप देख सकते हैं उसमें कितने दिन कि कितने दिन वो शिक्षक यहाँ आ रहे हैं और स्वयं कितने दिन कार्यालय में उपस्थित होते हैं। कुछ शिक्षक लगाए गए हैं डैश पर पत्र के लिए, वो प्रतिदिन आएंगे, लेकिन जो शिक्षक 14 अप्रैल से प्रतिनियोजन पर है वो महीना दिन 20 दिन पर आकर सिर्फ हाजिरी बनाता है। हमारे विभाग के उच्चाधिकारी हैं, उनसे यही मांग करूँगी कि अब जैसे इन्होंने 19 चिन्हित शिक्षकों का इंक्रीमेंट काटा, 19 लोगों का। जी बिल्कुल, आज 19 टीचरों में से आप लोग हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कार्यालय में रखे हुए थे असामाजिक तत्व। वो असामाजिक तत्व शिक्षक के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, गाली गलौज, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देता था। आपत्ति की गई, दुर्व्यवहार किया गया उस लड़के द्वारा। जब आपत्ति की गई तो इनके द्वारा कहा गया कि गलती हो गई, अब ये नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन पुनः बुला लिया गया। मतलब वो बाहरी थे या कोई शिक्षक? नहीं, वो बाहरी लड़का था, शिक्षक नहीं, ना वो शिक्षक थे ना कार्यालय कर्मी। वो 20-22 साल का एक नवयुवक था। इस तरह के पदाधिकारी का तुरंत निलंबन होना चाहिए था। उन्होंने 19 शिक्षक का वेतन, एक इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि काट दिया। उन्होंने पत्र का हवाला दिया 1687 कि 1687 कहता है कि बीओ साहब आप इंक्रीमेंट काट लीजिए, जबकि नियम ये है कि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं, ये जो भी वेतन निर्धारण होता है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा होता है। मैं इनसे बार बार आग्रह करता रह गया कि सर आप 1687 नहीं समझ रहे हैं, 1687 पहले समझिए। ये हमारे बारे में नहीं कहता है, ये कहता है कि फरवरी और जुलाई में नियुक्त शिक्षक जो हैं उनके संदर्भ में 1632 के माध्यम से मार्गदर्शन, 632 पत्रांक के माध्यम से मार्गदर्शन की मांग की गई है। अब बार बार इनसे आग्रह करता रहा, लेकिन ये क्या किए कि जबरदस्ती इस पत्र की गलत व्याख्या करते हुए बार बार मैं समझाने के हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं ये माने। देखिए 3-3-21 के द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई। मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अग्रेतर कार्रवाई का इंतजार भी नहीं किया। एट ए टाइम एक लेटर निकाले, 334 नंबर लेटर नंबर है 25/9/2021 को, और हम 19 लोग को मतलब प्रतिशोध की भावना से, द्वेष की भावना से इन्होंने लेटर निकाल दिया कि इनको काटा जाए, और स्थापना को आदेशित किया गया कि इन लोग से रिकवर भी किया जाए। जबकि आप लोग भी अगर घर परिवार में कोई टीचर होंगे तो सबसे पहले तो फिक्सेशन होता है और जिला से अनुमोदन होता है, उसके बाद ही बढ़ोतरी होती है। क्यों? लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, न मार्गदर्शन मांगा गया। जिला मार्गदर्शन मांग रहा है, यह स्वयं अपने पेन से हम लोग का काट लिए। वही इंक्रीमेंट मनेर में हमारे ही समरूप शिक्षकों का 27/9 के डेट में फिक्सेशन हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है। सेम हमारा एक इंक्रीमेंट काटा जा रहा है, वही इंक्रीमेंट उनको दे हो रहा है। तब हमारे मतलब जिस दिन ये काटते हैं उसके 2 दिन बाद जिला सिग्नेचर करता है, डीपीओ साहब सिग्नेचर करते हैं फिक्सेशन के लिए। ईटा में 2-3 विद्यालय हैं जहाँ पे बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के रहते हुए ही प्रभार का कार्य दिया गया है। यानी वरीय शिक्षक विद्यालय में है रहते हुए और कनी को प्रभार दिया गया है। 25/9/21 में ये हमारा इंक्रीमेंट का लेटर निकालते हैं, और संभवतः दिसंबर 21 में 2174 आता है। 2174 प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का लेटर आता है दिसंबर में, और ये काटने का कार्य कर रहे हैं सितंबर में। यानी इनको भगवान से भी ऊपर है, इनको आभास हो गया कि नहीं लेटर निकलेगा बाद में, हम काट लेते हैं। दिवालिया भी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। आप लोग मानसिक दिवालिया के शिकार हो चुके हैं। जी सर, बिल्कुल। उन्होंने आज अब लगभग 12 घंटे 13 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया है किसी वायसा पाटलिपुत्रा में, रात में 12-1 बजे। जी, तो 12-1 बजे स्वाभाविक बात है कि सभी लोग खा पी के सो जाते हैं। बिल्कुल।
तो कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप मीडिया को बुला के घर पे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये लोग मानसिक दिवालिया हैं। जी। तो सर्वप्रथम हम ये पूछना चाहते हैं कि बीओ साहब क्या मेडिकल का भी डिग्री ले रखे हैं क्या? MBBS किए हैं कि जो हमको मानसिक दिवालिया घोषित कर दिए? सही बात है कि अगर हम मानसिक दिवालिया हैं तो हमारा चयन कैसे हुआ, जबकि हमारा चयन के पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, तो हम यहाँ देते हैं और योगदान करते हैं। तीसरी बात आती है कि जब हम मानसिक दिवालिया हैं तो मानसिक दिवालिया व्यक्ति से शिक्षण कार्य कैसे करवाया जा रहा है? यानी हम ही अकेले ही नहीं, हम मानसिक दिवालिया हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? सितंबर 2020 में आपने योगदान किया, आपके संज्ञान में आ गया कि हमारे कार्यालय में चोरी हुई है, तो आपने अब तक किया क्या? बड़ी पदाधिकारी को सूचित किया या फिर थाने में FIR किया? यानी फिर आपके कार्य प्रणाली पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। शासनिक पदाधिकारी एट ए टाइम इस BRC के अटेंडेंस रजिस्टर को चेक कर दे या फिर और कुछ अभिलेखों का जांच कर दे तो होगा क्या? एट ए टाइम BO साहब सस्पेंड हो जाएंगे। हमारे साथ ही बहाल मनेर के शिक्षक हैं ये, वो उनका वेतन हमसे ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि मनेर में यही BO हैं, ये प्रभार में है वहाँ। उसी तरह ये मेरा कम है, ये यहाँ से ऐसी वेतन विसंगति, तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया, ऐसी वेतन विसंगति बना दी कि मेरा कम हो गया। अब जिला के अन्य प्रखंड में पालीगंज, मनेर, फतुहा, सारे जगहों पर ज़्यादा है। नवतपुर, ये देखिए नवतपुर में भी हमारे ही साथ बहाल शिक्षक, हमारे 2 साल जूनियर शिक्षक का भी हमसे ज़्यादा है, 26,890। फरवरी इनकी नियुक्ति 27 फरवरी 2016 है, मेरे से लगभग 2 साल बाद, और ये हमसे ज़्यादा हैं। इन्होंने हमारा बेसिक पे काट के और यहाँ से जिला को कम भेज दिया, जिला ने उसी पर वेतन निर्धारण किया और बाकी प्रखंड से हम लोग जूनियर हो गए। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल की प्रभारी भी हूँ, और ये जब जांच में घूमते हैं तो अपने साथ अनाधिकृत व्यक्ति को लेकर घूमते हैं, जो ना कार्यालय के कर्मचारी हैं ना किसी स्कूल के टीचर हैं, उनको ये अपने साथ लेके घूमते हैं। और वहाँ पे कहा जाता है कि आप इनसे बात कर लीजिए, यानी बाहरी गुंडा। अब आप जो कहिए, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की। 19 शिक्षक का मैटर तो अलग है। जब मैंने प्रभारी होने के नाते उनसे 1687 लेटर का मांग की कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग का इंक्रीमेंट काट दिया जाए, तो वो कहते हैं उस अपने लेटर में 1697 लिखे हुए थे। मैंने 1687 जब डिमांड किया तो कह रहे हैं कि भूलवश ये हो गया है, 1687 इसको समझा जाए। और आप लोग बिना मतलब मुद्दा को तूल पकड़ा रहे हैं। ऐसा कह के हम लोग को ये किया गया कि हम लोग इस मैटर पे आगे कुछ ना बोले, और उस दिन से लगातार ये मुझे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। प्लानिंग के तहत बगावत तो नहीं कर रहे हैं BO साहब के खिलाफ? ये बगावत आप कैसे कह सकते हैं, ये पहले बताइए। हम लोग को तो कहा जाता है कि BO साहब आपके बड़े पदाधिकारी होते हैं। अब मेरी क्या पर्सनल, उससे आप खुद ही बताइए कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है? और हमको इतना टाइम है कि 2 बच्चों को घर पे छोड़ के और यहाँ आकर के हम झूठ मूठ का उनसे किस पर्पज़ से बगावत करके बैठेंगे यहाँ पे? कहीं ना कहीं हमको शोषित किया जा रहा है, तभी तो हम आकर के यहाँ बैठे हैं। और दूसरी बात ये, वो कहते हैं कि हम लोग मानसिक दिवालिया हैं, ठीक है, पदाधिकारी को भ्रमित करते हैं। हाँ, अब वो तो छोड़िए, जैसे कि उनका ये स्टेटमेंट है कि मानसिक दिवालिया हम लोग हैं टीचर। अब आप ये सब सोच लीजिए या खुद अनुमान लगाइए या किसी से भी पूछ लीजिए, जो व्यक्ति रात के 12 बजे मीडिया को बुला के और एक वीडियो जारी करवाता है, तो मानसिक दिवालिया कौन हुआ? हम तो चैन से सो रहे थे, क्योंकि हम तो सिस्टम से काम करेंगे। जिसको जो गलत किया है, जो इंसान मतलब कि जानता है कि हम यहाँ पे गलत है, वही ना बौखला रहा है, वही तो मानसिक तरह वो तो पागल हो ही जाएगा ना इंसान कि 12 बजे अब कैसे हम अपने आप को सही साबित करें किसी के सामने। अब चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, 12 बजे बुलाइए मीडिया, 1 बजे बुलाइए, या आप दिन रात भर बैठा के रखे, तो मानसिक दिवालिया कौन है यहाँ पे? हम नहीं है, आप है मानसिक दिवालिया। और यहाँ पे कोई पेपर सा अगर आप निकालने जाते हैं BRC से कि सर मेरा ये जमा करना है या निकलवाना है, आप हर चीज़ के लिए चार्ज रखते हैं। चार्ज रखते हैं? चार्ज मतलब पैसा लेते हैं। बिना पैसे के यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। हर चीज़ के लिए आप यहाँ पैसा दीजिए, टेबल पे पैसा रखिए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो हम आपको, ये उनके अपने काम पे डिपेंड करता है सर, ठीक है। अगर आपको सर्विस बुक का कुछ काम कराना तो उसका चार्ज अलग है,
है ना, सब चीज़ का चार्ज अलग है। आप जब शिक्षा पदाधिकारी ही ऐसे लोग इस तरह से करेंगे तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक जाएगा, आप सोच लीजिए ना। अगर वो सही है तो बीआरसी आए ना, हमारा सामना करें। सभी तरह के जो काम है वो विभागीय नियमावली लिखित आदेश के आधार पे होते हैं। शिक्षक समाज इसमें कहाँ पे दिग्भ्रमित करता है, कभी कुछ करता है, क्यों हम लोग को इसके लिए बोलना पड़ रहा है? जब सारे कार्य लिखित होते हैं ना सर, विभाग में नियुक्ति से लेकर वेतन वृद्धि, तो नियुक्ति से लेकर वेतन वृद्धि जब लिखित कार्यों के आधार पे होते हैं तो अधिकारी शिक्षक समाज पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं?